बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की जो ऑक्सफोर्ड की काउंटडाउन की मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में इसके हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक 9 तक कर लिए थे। 9 तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको वो कह रहा है, अगर देखें तो ये कह रहा है कि आपको डेसिमल की फॉर्म में क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसको आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1, 0.25। इससे पहले जो भी थे रैशनल नंबर्स आप देखें तो आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए थे, आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था और कई दफ़ा बताना था टर्मिनेटिंग है, कई दफ़ा बताना था नॉन टर्मिनेटिंग है। यहां उसने आपको डेसिमल की फॉर्म में दिए और कहा इसको किस में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन की फॉर्म में। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 0.25 पॉइंट खत्म किया तो नीचे 1 आ गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 2 डिजिट्स हैं, 2 0 आ गए। क्या इसको सिंप्लीफाई अगर फर्दर करके लिखूं मैं, नीचे लिखते हैं 25/100। 25 के टेबल में आ रहा है 25 1 25, 25 4 100। ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या 4। यही आंसर हो गया। फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया आपने। किसे, इसे 0.25 को। पार्ट नंबर 2, सेकंड पार्ट। इसमें वो आपसे कह रहा है कि इसको 0.007 सॉल्यूशन की जानिब आते हैं। 0.007 पॉइंट खत्म किया 1 आ गया। उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 3 0 आ गए। आंसर क्या है हमारे पास, 7/100। क्लियर। थर्ड पार्ट, .04 5.04 पॉइंट खत्म किया 1 आ गया। 2 डिजिट्स हैं, 2 0 आ गए। 504/100 किस टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में आ रहे हैं। हाँ 4 के टेबल में आते हैं। 425 100, 4 1 4, 1 इधर चला गया, 4 2 8, 2 इधर चला गया, 4 6 24। अब फर्दर ये किसी टेबल में आते हैं, नहीं फर्दर नहीं आ रहे, कॉमन 126/25। आपने इसको इसी फॉर्म में लिखना है तो इसी फॉर्म में लिखा रहने दें। इसको अगर आपने होल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसमें कर सकते हैं। इसको अगर आप उसने आपसे सिंपल फ्रैक्शन का पूछा है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो यही ठीक है आपका आंसर। 5.04 इज इक्वल टू दिस वन। क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट्स हमने कर लिए। 4th पार्ट की जानिब अब हम आते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है, 0.0095 0.0095 0.0095 पॉइंट खत्म किया, नीचे 1 आ गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट से, 1 2 3 4, तो कितने 0 आएंगे, 1 2 3 4। क्या बचा 95/। अब देखिए ये 5 के टेबल में आता है। 5 19 5 2 10, 1 2 3 3 0। आपके पास क्या आंसर आया, 19/2000। 0.0095 इज इक्वल टू दिस वन। ये आपके पास आंसर हो गया। पार्ट नंबर 5, 4.33 अपॉन 0.05
5, 4.33 अपॉन 0.05। यहाँ पॉइंट खत्म किया, नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। कितने डिजिट्स हैं, 1 2, 2 डिजिट्स हैं, 2 0 आ गए। यहाँ पे अगर हम देखें डिनोमिनेटर में भी पॉइंट है, इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, ये नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, वो एक टेक्निकल चीज़ है। अभी आपके अगर मैं लेवल की बात करूँ तो पॉइंट खत्म किया तो ऊपर 1 आ गया, 2 डिजिट्स हैं, 2 0 आ गए। 100 ऊपर भी नीचे भी कट गया, ऊपर क्या है 433, नीचे क्या है 5। 4.33 अपॉन 0.05 इज इक्वल टू 433 अपॉन 5। ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, इसलिए ये नहीं कटेंगे, यही आंसर होगा। अगर कटते तो डेफिनेटली हम इनको कट कर देते, इनको काट देते। 0.0099 पार्ट नंबर 6, 0.0099 अपॉन 4.95 सॉल्यूशन की जानिब आते हैं। 0.0099 4.95 पॉइंट खत्म किया ऊपर तो नीचे आ गया 1। उसके बाद कितने जीरो डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ गए। इसी तरह पॉइंट खत्म किया तो ऊपर 1 आ गया, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो आ गए। 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे, इसे कट गए। ऊपर क्या बचा हुआ है 99 मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या है 495 मल्टीप्लाई बाय 2 जीरो है, लिख दिए। अगर आपको 99 का टेबल आता है, 99 1 जा 99, 99 5 जा 495, ऊपर क्या रह गया 1, नीचे क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 100। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 1 का 1 रहा, 5 का 500 हो गया। यही आपके पास आंसर हो गया। ऑल 6 पार्ट हम कर चुके हैं, ये हैं 7 पार्ट। लास्ट पार्ट अब हम करते हैं। सेवंथ पार्ट में अगर आप देखें 1.2144 अपॉन 0.012। आइए सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। 1.2144 और 0.012 पॉइंट खत्म किया, नीचे 1 लग गया। उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ गए। यहाँ पॉइंट खत्म किया तो ऊपर 1 लग गया, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो 3 जीरो आ गए। ये 3 जीरो से कट गए। ऊपर क्या है 12144 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 बचा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय 1, यही 10 बचा हुआ, लिख दिया हमने। अब किस टेबल में आ रहे हैं, क्या 12 के टेबल में आते हैं? जी आते हैं। 12 1 जा 12, यहाँ क्या होगा 12 1 जा 12 और 12 12 जा 144, यहाँ 0 आ जाएगा। क्या बचा 1012 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा हुआ है 10 1 जा 10। हम इसको यहाँ ऊपर ले चलते हैं। वन 1012 डिवाइडेड बाय 10। 2 के टेबल में आते हैं? जी आता है। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, बीच में 0 आ गया। क्या आया 506 अपॉन 5। ये किसका आंसर आया 1.2144 अपॉन 0.012।
पार्ट 10 तक हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम पार्ट्स हमारे हो चुके। क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग में होता है कि जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहा हो, बार बार वही नंबर, जैसे 2.555 या 2.5454, तो दो नंबर हैं एक ही सिस्टमेटिक वे में बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। जो रिपीट हो रहा है वो रिकरिंग होता है, जो आपस में जो रिपीट ना हो रहा हो वो नॉन रिपीटिंग होता है या नॉन रिकरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आप इनको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए? रिकरिंग की फॉर्म में। पहला है 2/3। आप 2 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 आ गया। 3 6 18, 2 रिमाइंडर पॉइंट की वजह 0, 3 6 18, 2 रिमाइंडर पॉइंट की वजह 0, 3 6 18, 2 रिमाइंडर पॉइंट की वजह 0। ये कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। ये 6 रिपीट हो रहा है बार बार, ये रिपीटिंग है, रिकरिंग है। इसको आपने शो कर लिया 0.6। 6 के ऊपर आप ऐसे डैश डाल दें, इस डैश का मतलब है कि ये 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है, ये 6 रिकरिंग है। सेकंड पार्ट, थ्री अपॉन 11। 3 को अंदर रखेंगे डेफिनेटली और 11 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट की वजह 0 आ गया। 11 2 22, 8 बच गया, पॉइंट की वजह 0। 11 7 77, 3 बच गया, पॉइंट की वजह 0। 11 2 22, 8 बच गया, पॉइंट की वजह 0। 11 7 77, 3 बच गया, पॉइंट की वजह 0। 11 2 22, 8 बच गया, पॉइंट की वजह 0 आ गया। 11 7 77, फिर 3 बच गया। आप देख रहे हैं ये इसी तरह चलता चला जाएगा। 27 वो नंबर है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है। दिस वन इज इक्वल टू 0.272727। तो इस 27 के ऊपर हम ऐसे बार डाल देते हैं, डैश डाल देते हैं। इसका मतलब यह है कि ये 27 वो है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है। उसने हमसे मांगा क्या था? यही कि रिकरिंग जो है उस फॉर्म में लिखिए। हमने दिया यहाँ 6 रिकरिंग है, यहाँ ये 27 रिकरिंग है। थर्ड की जानिब आते हैं। टू होल 3/7, 2 होल 3/7। दो मेथड हैं। इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फिर पूरे को जो है वो आप इस तरह मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर का उसको अंदर रखें और फिर डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, या ये 2 एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। 3/7 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 को अंदर रखेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट की वजह 0 आ गया। 7 4 28, 2 नीचे आ गया, पॉइंट की वजह 0 आ गया। 7 2 14, 6 बच गया, पॉइंट की वजह 0 आ गया। 7 8 56, 4 बच गया, पॉइंट की वजह 0 आ गया। 7 5 35, 5 बच गया, पॉइंट की वजह 0 आ गया। 7 7 49, 1 बच गया, पॉइंट की वजह 0 आ गया। 7 1 7 3 बच गया, पॉइंट की वजह 0 आ गया। 7 4 28, 2 बच गया, पॉइंट की वजह 0 आ गया। 7 2 14, 6 बच गया, पॉइंट की वजह 0 आ गया। एंड 7 8 56 एंड सो ऑन चलता जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ 4 2 8 5 7 1 के बाद फिर शुरू हो गया 4 2 8। आप अगर आगे करेंगे इसको तो ये फिर बन जाएगा 5 7 1, फिर 4 2 8। ये 4 2 8 5 7 1 यहां तक जो है ये वो नंबर है जो बार बार रिपीट होगा, इसी की रेपिटेशन होगी बार बार। तो रिकरिंग क्या है? 4 2 8 5 7 1।
इसके ऊपर हमने यूँ बार लगा दी, डैश लगा दी। इसका मतलब यह है कि ये वो नंबर है 428571 जो बार बार रिपीट होगा, जो रिकरिंग है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम। फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है, कौन सा नंबर उसने दिया हुआ है, 11th का फोर्थ पार्ट है 10 होल 8/11। 10 होल 8/11। 10 को एज इट इज लिख देते हैं, 8/11 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 को अंदर, 11 को बाहर, पॉइंट की वजह 0। 11 7 77, 3 बच गए, पॉइंट की वजह 0। 11 2 22, 8 बच गए, पॉइंट की वजह 0। 11 7 77, 3 बच गए, पॉइंट की वजह 0। 11 2 22, 8 बच गए, पॉइंट की वजह 0। 11 7 77, 3 बच गए, पॉइंट की वजह 0। 11 2 22, 8 बच गए, एंड इसी तरह ये कंटिन्यू होगा। तो क्या आ गया 0.72। 0.72 वो नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। 72 के ऊपर हमने ये बार लगा दी, ये डैश लगा दी। इसका मतलब ये है कि 72 वो नंबर है 10 के बाद 10.7 जो रिकरिंग है, जो बार बार रिपीट होता जा रहा है। 4 पार्ट हमने कर लिए। पार्ट नंबर 5 की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन में कहीं कोई इशू हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उसका रिप्लाई करूं, उसका आंसर करूं। और ये चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जहां ये आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे रेड कलर का बोल्ड सा सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा था, उसको दबा दीजिए, क्लिक कर दीजिए। उसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सर ये 2 कोई एक्सरसाइज के बारे में कि सर ये करवा दें। अगर वो 2A देख रहे हैं तो वो 2C की बात करेंगे, सर वो भी जल्दी अपलोड कर दें। हालांकि वो अपलोड किए हुए भी मोर देन अ वीक हो चुका था। तो मुझे उससे ये आइडिया हुआ कि आप असल में स्टूडेंट ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जिससे ये हुआ कि उसको नोटिफिकेशन नहीं आया कि ये वाली एक्सरसाइज जो है वो अपलोड हो गई है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि कौन सा लेक्चर, कौन सी एक्सरसाइज अपलोड हो गई, किसका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया। पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 11 का एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं हम, 3rd चैप्टर की। 4/333। 4/333, ठीक है। 4 को अंदर रखेंगे, 333 पे हम इसको डिवाइड करेंगे। पॉइंट पे 0 आ गया। 40 भी 333 से छोटा है, तो फिर यहाँ 0 एक और लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। 33 333 बन जा 333, रिमाइंडर क्या बचा 67 बच गया। पॉइंट की वजह से एक 0 आ गया, तो 2 666 हो गया। अब रिमाइंडर क्या बचा 4 बचा। पॉइंट की वजह से 0, फिर पॉइंट की वजह 0 आ गया, लेकिन 40 फिर छोटा है 333 से, तो यहाँ एक 0 और लगाना पड़ेगा। डेफिनेटली हमें यहाँ भी एक 0 और लगाना पड़ेगा। तो 333 बन जा 333, 67 बच गया। पॉइंट की वजह से 0, 2 666, फिर 4 बच गया, एंड कंटिन्यू करेगा ये इसी तरह। 0.12 वो नंबर है जो आप देखें रिपीट हो रहा है। तो आपका रिकरिंग नंबर क्या आ गया 0.012। इसके ऊपर बार, इसके ऊपर डैश। इसका मतलब यह है कि यही वो नंबर है जो बार बार रिपीट हुआ है, जिसकी रेपिटेशन हो रही है। पार्ट 5 कर चुके हम, 6 और 7 रह गया। नहीं 6, इसमें 6 ही पार्ट है। पार्ट 6, 10 होल 311/495। 10 तो एज इट इज आ जाएगा, पॉइंट आ गया 311/495। क्या यही नंबर है? इसको चेक कर ले, वेरीफाई कर ले। ठीक, ये छोटा ये बड़ा, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 आ गया।
6 जा ठीक है, ये आ गया 2970, 0 में से 0 गए 0, 11 में से 7 गए 4, फिर 1 कैरी किया, 10 में से 9 गए 1, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 495 2 जा 990, 0 990, 0 10 में से 9 गए 1, 13 में से 9 गए 4, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 0 4 आ गया, 3960 0 4 1 140 हो गया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 2 जा 990, रिमाइंडर क्या आया 410, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। अब फिर 4100 हो गया, यही वाला सीन। तो 8 जा 3960, रिमाइंडर क्या आएगा वही 140, फिर पॉइंट की वजह 0 लगेगा, यही सारा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। तो 2 जा, ये 82 वो नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा 10.6282, फिर आगे 82 चलता जाएगा। तो बार लगाएंगे इस 82 के ऊपर, जिसे हम 82 कह रहे हैं, इस 82 के ऊपर हम बार लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये 82 वो नंबर है जो रिकरिंग है, जो रिपीट हो रहा है। हम क्वेश्चन नंबर 11 के भी सारे पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करेंगे। फिर वही बात कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरा आपको क्लियर हो। स्किप करके देखते हैं जब आप, तो चीज़ें आपको उतनी क्लियर नहीं होती। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।